एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसका जो 60 क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो 60 क्वेश्चन आंसर के सेकेंड पार्ट पर हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर का जो 60 क्वेश्चन आंसर है इस पोएम का, तो इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो बना चुके हैं और चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। और इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी अपलोड है, हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये सब वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए पूरे क्वेश्चन और उसके आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। हाउ, कैसे, डज द पोएट, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो डिस्क्राइब किए हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। तो कवि जो है वो कैसे वर्णन किए हैं द क्लासरूम। क्लासरूम का मतलब होता है कक्षा, और वाल्स, वाल्स मीन्स होता है दीवारें, यानी कि कक्षा की जो दीवारें हैं उन दीवारों का जो पोएट है, जो कवि हैं, वो कैसे वर्णन किए हैं, दीवारों का वर्णन कैसे कवि किए हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द पोएट एक्सप्लेन्स। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो एक्सप्लेंस करते हैं, वर्णन करते हैं द क्लासरूम, कक्षा का, इन डिटेल। डिटेल का मतलब होता है विस्तार से। तो जो पोएट है वह कक्षा का विस्तार से वर्णन करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, ही मीन्स वह, से मीन्स कहना, वे कहते हैं दैट की द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, ऑफ द क्लासरूम, कक्षा की, है क्रीम कलर, वो क्रीम कलर की हो गई हैं। क्रीम का मतलब होता है एकदम मक्खन के जैसे। तो जो कक्षा की दीवारें हैं वो एकदम मक्खन के जैसे कलर की हो गई हैं। जिस प्रकार का मक्खन पीला हो जाता है उसी प्रकार की दीवारें भी हो गई हैं। और दे स्मेल लाइक सोर क्रीम, और दे स्मेल, वे गंध करती हैं। वो जो दीवारें हैं स्लम की, स्लम में जो प्रारंभिक स्कूल है वहाँ की जो दीवारें हैं क्लास की, उसमें से स्मेल होती है, गंध होती है, लाइक, किसके समान, सोर क्रीम। सोर क्रीम का मतलब होता है खट्टा, एकदम पीला मक्खन के जैसा, एकदम सोर, सोर मीन्स होता है खट्टा। तो उसमें से जो स्मेल होती है वह एकदम खट्टे मक्खन के जैसे होती है। और दे आर डेकोरेटेड, लेकिन वो जो दीवारें हैं वो डेकोरेटेड हैं। डेकोरेट का मतलब होता है सजावट, सजाई गई हैं। तो दे आर डेकोरेटेड, वह दीवार सजाई गई हैं विथ मैनी पिक्चर्स। विथ माने साथ, मेनी मीन्स होता है बहुत से, पिक्चर्स मीन्स तस्वीरें, यानी वो दीवारें जो हैं वह बहुत सी तस्वीरों से सजाई गई हैं। मैप्स ऑफ वर्ल्ड, और उसमें नक्शे हैं, ऑफ वर्ल्ड, संसार के, संसार के नक्शों से सजाई गई हैं। एंड द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर की तस्वीरों से भी वो दीवारें जो हैं वो सजाई गई हैं। तो इस प्रकार से दीवार का वर्णन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, whom does the poet appeal। whom मीन्स किससे, does the poet, जो कवि हैं वो अपील करते हैं। अपील का मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना। तो कवि किससे निवेदन करते हैं, टू चेंज, परिवर्तित करने के लिए। चेंज मीन्स होता है परिवर्तित करना, बदलना। द लाइफ, जीवन, ऑफ द चिल्ड्रेन, जो बच्चों का है, फार बेटर, अच्छा के लिए, बेटर के लिए, यानी बच्चों का जीवन बेटर बनाने के लिए जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वह किससे अपील करते हैं, किससे कहते हैं कि इन बच्चों के जीवन को परिवर्तित कर दीजिए, इन बच्चों के जीवन को बदल दीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएट अपील्स। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो अपील्स करते हैं। अपील का मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करना। वे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं टू गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, वो राज्यपाल से अपील करते हैं। इंस्पेक्टर, जो निरीक्षक हैं, उनसे अपील करते हैं। एंड, और द विजिटर्स, जो विजिटर्स होते हैं, जो आगंतुक होते हैं, उनसे अपील करते हैं टू डू, करने के लिए। डू मीन्स होता है करना, करने के लिए समथिंग, कुछ भी चीज़ आप लोग करिए फॉर द पुअर चिल्ड्रेन, इन गरीब बच्चों के लिए। यानी जो पोएट हैं वह राज्यपाल से, निरीक्षक से, आगंतुक से अपील करते हैं कि इन गरीब बच्चों के लिए कुछ करिए। द पोएट वांट्स, क्योंकि द पोएट, जो कवि हैं, वांट्स, चाहते हैं, दैट कि
द चिल्ड्रेन, ये बच्चे शुड बी शोन, देखें, इन बच्चों को दिखाना चाहिए ग्रीन फील्ड, हरे मैदान को, क्योंकि कवि चाहते हैं कि इन बच्चों को हरे मैदानों को दिखाना चाहिए। दे शुड बी अलाउड, और इनको अलाउ कर देना चाहिए, इनको अनुमति देना चाहिए। टू लिव, कि ये जिए, ए फ्री, एक स्वतंत्र, एंड और केयर फ्री लाइफ, एकदम मस्त जीवन, और इन्हें इस चीज़ की भी अनुमति देनी चाहिए कि ये बच्चे एकदम आज़ाद, एकदम स्वतंत्र और केयर फ्री, एकदम मस्त जीवन जिए। विदाउट एनी वरी, विदाउट मीन्स बिना, एनी मीन्स कोई, वरी मीन्स होता, वरी मीन्स चिंता, बिना किसी चिंता के ये बच्चे जिए। दे कैन कॉन्सनट्रेट, और दे कैन कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, तो ये बच्चे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वे अच्छी तरीके से ऑन दियर स्टडीज़, अपने अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब ये एकदम बिना चिंता के रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे तो। द पोएट सेज, और कवि कहते हैं, ओनली, केवल, दोज पीपुल, वही लोग क्रिएट हिस्ट्री, इतिहास को बना सकते हैं, हु आर केयर फ्री, जो मस्त हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, वही इतिहास बना सकते हैं, जो प्रेशर में हैं वो किसी प्रकार का कोई इतिहास नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि जो पोएट हैं वह राज्यपाल से, निरीक्षक से, आगंतुक से ये निवेदन करते हैं कि इन गरीब बच्चों के लिए आप लोग कुछ करिए, और कभी ये भी कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इन बच्चों को हरे मैदान को दिखाइए और इनको एक स्वतंत्र और मस्त जीवन जीने की अनुमति दीजिए, ये सब बिना चिंता के रहें ताकि अपना ध्यान केंद्रित कर सकें स्टडीज़ में, अध्ययन में। और आगे कभी ये भी कहते हैं कि वही लोग इतिहास को क्रिएट कर सकते हैं, वही लोग हिस्ट्री बना सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं, जो लोग एकदम केयर फ्री हों, आज़ाद हों। जो बच्चे प्रेशर में होते हैं, बहुत जिम्मेदारियों से दब जाते हैं, वो बच्चे कभी इतिहास को नहीं बना पाएंगे। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वॉल्स ऑफ क्लासरूम। हाउ डज द पोएट, पोएट कवि जो है वो कैसे डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं द वॉल्स, दीवारों का, ऑफ द क्लासरूम, कक्षा की। जो कक्षा की दीवारें हैं उन दीवारों का जो है, जो पोएट हैं, यानी यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, हाउ कैसे डज द पोएट जो कवि हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं द वॉल्स, दीवारों का, ऑफ द क्लासरूम, कक्षा की दीवारों का जो कवि हैं वो कैसे वर्णन किए हैं। देखिए जो आप पेंट कर दिए हैं ये नहीं रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएट सेज दैट, द पोएट कवि सेज कहते हैं दैट कि द वॉल्स ऑफ क्लासरूम, जो कक्षा की दीवारें हैं, आर क्रीम, वो क्रीम हैं, एकदम मक्खन के जैसी हैं, और दे स्मेल लाइक सोर क्रीम, और वे जो हैं वह एकदम मक्खन की जैसी स्मेल करती हैं, एकदम खट्टे मक्खन के जैसे उसमें से स्मेल आती है, खट्टा जो मक्खन होता है स्मेल करता है, वैसी स्मेल दीवारों से आती है। देयर इज ए बस्ट ऑफ शेक्सपियर्स, और देयर इज वहाँ है ए बस्ट, बस्ट मीन्स होता है अर्धचित्र, वहाँ पर आधी तस्वीर है शेक्सपियर की, इन द क्लासरूम, कक्षा में, और वहाँ कक्षा में शेक्सपियर की आधी तस्वीर है, यानी केवल चेस्ट के ऊपर की तस्वीर है, हेड का है, पूरी फुल तस्वीर उनकी नहीं है। और देयर आर पिक्चर्स, और देयर आर वहाँ है पिक्चर्स, तस्वीरें, आ बिग चर्च, एक बड़े चर्च की, गिरजाघर की, एंड और ट्रायोलीज वैली, और ट्रायोलीज वैली, ट्रायोलीज घाटी की भी वहाँ पर तस्वीरें हैं। हैविंग वेल्ड शेप्ड फ्लावर्स, जिसमें घंटी नुमा फूलों वाला आकार है, वेल मीन्स होता है घंटी नुमा, शेप्ड मीन्स होता है आकार, फ्लावर्स मीन्स फूल, जिसमें घंटी नुमा फूलों का आकार है, यानी कि वहाँ पर जो तस्वीरें हैं उसमें बहुत बड़े गिरजाघर की तस्वीर है, ट्रायोलीज की घाटी है जिसमें घंटी नुमा फूलों का आकार है। और देयर इज एन ओपन हैंडेड मैप, और देयर इज वहाँ है एक खुले हस्त वाला, ओपन हैंडेड का मतलब होता है खुले हस्त वाला, मैप मीन्स होता है नक्शा, और वहाँ पर दीवार पर एक खुले हस्त वाला नक्शा भी है, विच जो सोज दिखाता है, सो मीन्स होता है दिखाना, तो जो दिखाता है ऑल द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द प्लेसेस, ऑल मीन्स सभी, द प्लेसेस स्थानों को, प्लेस मीन्स होता है स्थान, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, जो संसार के सभी स्थानों को दिखाता है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है।
वाई डज द स्टीफन स्पेंडर। अब देखिए ये जो स्टीफन स्पेंडर जी हैं इनका पोएट जो है उनका नाम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस पोएम के जो पोएट हैं वो स्टीफन स्पेंडर जी हैं। तो वाई क्यों डज द स्टीफन स्पेंडर जो हैं से कहते हैं दैट की पिक्चर्स ये तस्वीरें एंड मैप्स और ये जो नक्शे हैं, यानी पोएट क्यों कहते हैं कि ये तस्वीरें और ये जो नक्शे हैं इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। इन एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक स्कूल की कक्षा में, यानी ये जो गंदी बस्ती का प्रारंभिक स्कूल की कक्षा है, इस कक्षा में जो तस्वीरें हैं दीवार पर लगी हुई और जो नक्शे हैं आर नॉट मीनिंगफुल। आर नॉट मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थ, तो इसका अर्थ नहीं है। यानी क्यों कहते हैं कि ये जो तस्वीर और नक्शा दीवार पर लगी हुई है, इस नक्शे और इस तस्वीर का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं पोएट। तो देखिए क्यों कहते हैं। द पोएट सेज दैट, द पोएट जो कवि हैं सेज कहते हैं दैट कि देयर इज ए बस्ट ऑफ शेक्सपियर इन द क्लासरूम। कक्षा में जो शेक्सपियर हैं उनके अर्ध चित्र उनका है। देयर आर पिक्चर ऑफ बिग चर्च, और वहाँ पर एक बड़े गिरजाघर की भी तस्वीरें हैं। एंड द ट्रायलिस वैली, और वहाँ पर एक जो है ट्रायलिस घाटी भी है। हैविंग बेल्ड शेप्ड फ्लावर, जो घंटी नुमा फूलों के आकारों वाली है। और देयर इज़ एन ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक खुले हस्त वाला नक्शा भी है। विच जो सोच दिखाता है ऑल द प्लेसेज, सभी स्थानों को ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। इस जो है वो संसार के सभी स्थानों को दिखाता है। बट लेकिन आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है, आयरोनिकली का मतलब होता है विडम्बना से, लेकिन विडम्बना से फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। लेकिन आयरोनिकली, जो आयरोनिकली है विडम्बना है फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, लेकिन विडम्बना से बच्चों के लिए। लिविंग इन स्लम, जो लिविंग रहते हैं इन द स्लम, इन गंदी बस्ती में। दियर वर्ल्ड इज नॉट दैट मैप, उनका संसार यह नक्शा नहीं है। लेकिन विडम्बना से जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं उनका जो संसार है वह यह नक्शा उनका संसार नहीं है। बल्कि ओनली द सीन, केवल सीन माने दृश्य, दैट जिसको कैन बी सीन, वो देखते हैं आउटसाइड, बाहर, द विंडो खिड़की के, ऑफ दियर क्लासरूम, अपनी कक्षा के। यानी कि बल्कि वो जो अपने क्लासरूम की खिड़की से बाहर की जो दृश्य देखते हैं, जो सीन देखते हैं, वही उनका संसार है, ये नक्शा उनका संसार नहीं है। देयरफॉर, इसलिए द पिक्चर्स, तस्वीरें, एंड मैप्स, और जो नक्शे हैं ऑन द वॉल, दीवार पर, आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है। मीनिंगलेस का मतलब हो जाएगा अर्थहीन। इसलिए ये जो तस्वीरें हैं, जो नक्शे हैं, जो दीवार पर लगी हुई हैं, इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन हैं। इसका किसी प्रकार का कोई बच्चों से मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों का संसार विडम्बना से, बच्चों का संसार ये नक्शा नहीं बल्कि वह दृश्य है जिस दृश्य को वो अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। हाउ, कैसे डज द वर्ल्ड, संसार, डिपिक्टेड जो डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है, ऑन द क्लासरूम वॉल, कक्षा की वॉल्स, दीवारों पर, वह डिफर है, अलग है। डिफर है मतलब अलग है, फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से, ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के। यानी कि गंदी बस्ती में जो रहने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों से जो कक्षा की दीवारों पर संसार का वर्णन है, जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, वो अलग कैसे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर आर मेनी पिक्चर्स। देयर आर, वहाँ है, मेनी पिक्चर्स, बहुत सी तस्वीरें, एंड और मैप्स, नक्शे, ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, वहाँ दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें और नक्शे हैं। ऑफ द क्लासरूम वॉल, जो कक्षा की दीवार है। दे प्रेजेंट्स, और वे जो दीवार पर तस्वीरें हैं वो प्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। ए वेरी रोजी पिक्चर, एक बहुत गुलाबी तस्वीर, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। और वे संसार की बहुत गुलाबी तस्वीर जो है प्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। बट लेकिन आयरनिकली, लेकिन आयरनिकली का मतलब होता है विडम्बना से। लेकिन विडम्बना से द लिव्स, जो जीवन है,
लिव्स है जो बच्चों का जीवन है, ऑफ द चिल्ड्रेन बच्चों का, लिविंग जो रहते हैं, इन द स्लम गंदी बस्ती में, आर वेरी ग्लूमी बहुत उदासी से भरा हुआ है। ग्लूमी मीन्स होता है उदासी, लेकिन विडम्बना से जो बच्चे गंदी बस्ती में रहते हैं उनका जीवन बहुत उदासी से भरा हुआ है। दे लिव और दे मीन्स वे लिव रहते हैं ए वेरी मिजरेबल लाइफ, और वे बहुत मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, और लाइफ मीन्स होता है जीवन, और वे जो बच्चे हैं वह बहुत दयनीय जीवन जीते हैं या बहुत दयनीय जीवन में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे। व्हाट मैसेज, व्हाट मीन्स क्या, मैसेज मीन्स होता है संदेश। तो क्या संदेश जो स्टीफन स्पेंडर पोएट है वो कन्वे देना चाहते हैं। कन्वे मीन्स होता है देना, तो कौन सा संदेश देना चाहते हैं जो पोएट हैं, थ्रू द पोएम कविता के माध्यम से। किस कविता के, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी जो हम लोगों की ये पोएम है, जो हम लोगों की ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर जी, वह हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द मैसेज कन्वेड, द मैसेज संदेश कन्वेड देना चाह रहे हैं इन दिस पोएम इस कविता में, इज दैट वह क्या है, यानी कि जो संदेश देना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से वो क्या है, दैट द चिल्ड्रेन जो बच्चे लिविंग रहते हैं इन द स्लम गंदी बस्ती में, शुड बी गिवन उनको देना चाहिए, गिवन मीन्स देना, उनको देना चाहिए बेटर फैसिलिटीज़, बेटर मीन्स अच्छी, फैसिलिटीज़ मीन्स होता है सुविधाएं, यानी कि इस कविता के माध्यम से या इस कविता में यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे गंदी बस्ती में रहते हैं उन्हें बेटर सुविधा देनी चाहिए, और दे शुड बी टेकन आउट और उनको बाहर निकाल देना चाहिए, ऑफ दियर स्लम्स उनकी गंदी बस्तियों से, और उन बच्चों को गंदी बस्तियों से बाहर निकाल देना चाहिए। ओनली देन देवर, ओनली देन केवल तब, ओनली मीन्स केवल, देन मीन्स तब, दे कैन बिकेम, दे कैन, दे मीन्स वे, कैन मीन्स सकना, बिकम मीन्स होना, तभी वो बन सकते हैं, तभी वो हो सकते हैं यूजफुल सिटीजन्स एक उपयोगी नागरिक, एक अच्छे नागरिक वे तभी बन सकते हैं जब उन लोगों को उन गंदी बस्तियों से बाहर निकाला जाए और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि इस कविता के माध्यम से पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कभी हमको यही कन्वे करना चाहते हैं, यही देना चाहते हैं संदेश इन दिस पोएम इस कविता में, इज दैट जो है, क्या है कि जो बच्चे गंदी बस्ती में रहते हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको गंदी बस्ती से बाहर निकाला जाए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो 60 क्वेश्चन आंसर था इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, सेंट्रल आइडिया और इस चैप्टर का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट है और चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पूरे चैप्टर को जितने भी हैं आप लोग इसको देखिए, पढ़िए। अगर कोई भी चैप्टर आप लोगों को खोजने में समस्या हो रही है हमारे चैनल से तो उस चैप्टर का नाम लिखिए आगे बाई अशोक सर, आप लोगों को तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। और जो चैप्टर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर वो चैप्टर आप लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। तो इस प्रकार से अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी अगले चैप्टर को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।